पिछले लेसन में हमने देखा कि आयोनिक कॉम्पाउंड्स क्या होते हैं। जो कॉम्पाउंड्स मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से बनते हैं उन्हें आयोनिक कॉम्पाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कॉम्पाउंड्स कहा जाता है। हमने सोडियम क्लोराइड का एक एग्जाम्पल देखा था। क्योंकि सोडियम और क्लोराइड आयंस ऑपोजिटली चार्ज्ड होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्शन के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस द्वारा जुड़े होते हैं। आयोनिक कॉम्पाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में क्या? अट्रैक्शन के स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के कारण आयोनिक कॉम्पाउंड सॉलिड और हार्ड होते हैं, लेकिन जब प्रेशर लगाया जाता है तो वो टुकड़ों में टूट जाते हैं, जो ये प्रूव करता है कि ये आमतौर पर ब्रिटल यानी कि नाजुक होते हैं। क्या आप आयोनिक कॉम्पाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में गेस कर सकते हैं? क्या ये हाई होंगे या लो? क्योंकि इनका बहुत स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है, इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। ये आयोनिक कॉम्पाउंड्स की दो प्रॉपर्टीज हैं, ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या? चलिए 3 बीकर्स लेते हैं। पहले वाले में हमारे पास पानी है, दूसरे वाले में पेट्रोल और तीसरे वाले में केरोसिन। अगर हम किसी आयोनिक कॉम्पाउंड्स का सैंपल लें और इन्हें इन 3 बीकर्स में डाल दें तो हम नोटिस करेंगे कि ये पानी में घुल जाता है, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि पेट्रोल और केरोसिन में ये नहीं घुलता। एक आखिरी प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं कि आयंस चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स सिर्फ तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं अगर उनके आयंस मूव करने के लिए फ्री हो तो। हम ये भी जानते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स आमतौर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं और इसके रिजिड स्ट्रक्चर के कारण आयंस की मूवमेंट मुमकिन नहीं होती। इसलिए आयोनिक कंपाउंड्स जब सॉलिड स्टेट में होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लेकिन क्या होगा अगर उन्हें गर्म किया जाए या उन्हें पिघलाया जाए तो? हीट के कारण क्या होता है? हीट आयंस के बीच में अट्रैक्शन के फोर्सेस को कम कर देती है और इसलिए आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स जो पानी में घुले होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो चलिए आयोनिक कंपाउंड्स की 4 मेजर प्रॉपर्टीज को रिव्यू करते हैं। ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं, ये पानी में घुल जाते हैं लेकिन सॉल्वेंट्स जैसे कि पेट्रोल या केरोसिन में नहीं घुलते, ये मोल्टन स्टेट में या जब ये पानी में घुले जाते हैं तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हमने हमारे पिछले लेसन्स में मेटल्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा, लेकिन क्या आप जानते हैं मेटल्स इस धरती पर कैसे पाए जाते हैं? क्या हमें इन्हें एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत है? क्या एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस अलग मेटल्स के लिए अलग है? आप शायद जानते हैं कि मेटल्स का सोर्स क्या है। जी हां, ये ज्यादातर अर्थ का क्रस्ट है। सी वाटर में भी सॉल्ट्स जैसे कि सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड होते हैं, लेकिन ज्यादातर अर्थ का क्रस्ट ही हमें मेटल्स देता है। मेटल्स प्रकृति में इन दोनों में से किसी एक स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट। जैसा कि नाम सुझाता है, हम ये कह सकते हैं कि ये फ्री या नेटिव स्टेट में तभी होता है जब ये प्योर फॉर्म में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड प्रकृति में सीधे मेटल के रूप में पाया जाता है और किसी भी दूसरी चीज के साथ मिला हुआ नहीं। ये इसलिए क्योंकि गोल्ड बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होता, ये मॉइस्चर या ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। ऐसे मेटल्स जो आसानी से मॉइस्चर या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करते हैं उन्हें नेटिव या फ्री कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है लो रिएक्टिविटी। रिएक्टिव मेटल्स वो मेटल्स हैं जो आसानी से मॉइस्चर या ऑक्सीजन या दूसरे रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं और ये फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते हैं। ये कॉम्पाउंड्स के फॉर्म में कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं और जैसे कि हम पहले देख चुके हैं मेटल्स ज्यादातर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं। मेटल्स का नेटिव अकरेंस बहुत रेयर है। मेटल्स जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि मेटल्स जैसे कि सोडियम या पोटेशियम कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। फिर मिनरल्स और ओर्स का क्या है? आपने ये टर्म्स पहले भी सुने होंगे। एलिमेंट्स या कॉम्पाउंड्स जो नेचुरली अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं उन्हें मिनरल्स कहा जाता है। सरल शब्दों में मेटल्स के सॉलिड कॉम्पाउंड्स जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें मिनरल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड मिनरल्स हैं। अब धरती पर कुछ जगहों में मिनरल्स में एक विशेष मेटल का एक बड़ा परसेंटेज पाया जाता है और पॉइंट यह है कि इन मेटल्स को मिनरल्स में से एक्सट्रैक्ट करना होता है। ऐसे मिनरल्स जिनमें से मेटल्स एक व्यापार के तौर पर एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं उन्हें ओर्स कहते हैं। जी हां, मिनरल्स में मेटल्स का बहुत बड़ा प्रोपोर्शन होता है, वो मेटल उससे प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है।
ऐसे मिनरल्स को ओर्स कहा जाता है। लेकिन हम मेटल्स कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम इसे अगली बार देखेंगे। हम जानते हैं कि मेटल्स या तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं या कंबाइंड स्टेट में। मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज के बॉटम में होते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं और इसलिए ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और दूसरी तरफ मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज के टॉप पर होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, वो बहुत रिएक्टिव होते हैं और इसलिए वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। और उन एलिमेंट्स का क्या जो रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में पाए जाते हैं, जैसे कि जिंक और आयरन, ये थोड़े बहुत रिएक्टिव होते हैं। ये मेटल्स भी कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ये ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स के रूप में पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि मिनरल्स जिनसे कमर्शियल स्केल पर मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उन्हें ओर्स कहा जाता है। ओर्स में आमतौर पर मेटल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इनमें इम्प्यूरिटीज़ बहुत कम होती हैं। अब हम मेटल्स को उनके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और मेटल्स को निकालने के बाद हम उन्हें इस्तेमाल करने के लिए रिफाइन करते हैं। मेटल्स को उनके ओर्स से निकालना और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए रिफाइन करना, इस प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है। जी हाँ, एक्सट्रैक्ट करना और फिर रिफाइन करना। और मेटल्स को उनके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करना, ये उनकी रिएक्टिविटी पर निर्भर करता है। हमने इनकी रिएक्टिविटी को 3 बड़े कैटेगरीज में बांटा है: हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। वो कितने रिएक्टिव हैं उसके आधार पर अलग टेक्निक्स यूज की जाती हैं मेटल्स को उनसे पाने के लिए। अब इस लेसन में हम बहुत ब्रीफ में देखेंगे कि मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और अगले कुछ लेसन्स में हम हर एक को डिटेल में देखेंगे। मेटल्स जो बहुत रिएक्टिव होते हैं वो मोल्टन यानी पिघलाए गए कोर को इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। मेटल्स जो थोड़े बहुत रिएक्टिव होते हैं वो उनके कार्बोनेट या सल्फाइड ओर्स की कैल्सिनेशन या रोस्टिंग से पाए जाते हैं। उन मेटल्स का क्या जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, है ना? जी हाँ, लेकिन कॉपर और सिल्वर भी कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि उनके सल्फाइड या ऑक्साइड ओर्स। ये मेटल्स रोस्टिंग प्रोसेस से पाए जाते हैं। हम इन प्रोसेसेस को और डेप्थ में हमारे आने वाले वीडियोस में समझेंगे।